ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको गीता जी के छठे अध्याय और उसका महात्म्य सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जो कर्मयोग द्वारा मुझसे जुड़ते हैं और फल की इच्छा भी नहीं रखते, उन्हें तू सन्यासी जान। जटाएं रखने, शरीर पर भस्म लपेटने या धूनी आदि जलाकर बैठने से कोई सन्यासी नहीं होता। जिसे मेरे चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता, उसे योगी कहते हैं। जो योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए साधना कर्म ही उत्तम साधन है, और उनके योगी होने पर उनके ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चिंत का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। अब यह सुन कि योग आरूढ़ क्या है। इंद्रियां किसी विषय को न उठे और मन में मेरे स्मरण बिना कोई चिंता भी न होवे। जब ऐसा हो तब योग आरूढ़ होता है। उनके अपनी आत्मा का उद्धार किया, वह संसार के मोह माया में नहीं रमा। हे पार्थ, जिसने मन को वश में कर लिया है, उसने अपना हित किया, और जिसने विवेक को त्याग दिया, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। आत्मा अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र भी है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान में भी स्थिर रहती है। जिसके ज्ञान विज्ञान के अंतकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी और सोने को एक समान समझता है, वह योगी कहलाता है। सुदृष्ट, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है, वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत स्थान में अपने कुशा उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान न तो ऊंचा हो और न ही नीचा हो। योगी पुरुष को मन को एकाग्र कर चित्त और इंद्रियों को रोककर उस पर बैठकर आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और ग्रीवा को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटा रखे। निर्भय होकर शांतचित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। मन को रोककर उसमें ही लीन हो मन को योग में लगाए। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण पद दिलाने वाली शांति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास रखता है, जो बहुत अधिक सोता या जागता रहता है, उसे योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा योग रीति से कर्मों का पालन करता है तथा यथा समय सोता और जागता है, योग द्वारा ऐसे पुरुष का दुख मिट जाता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त आत्मा में स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष को पद को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से
पृथक होने लगता है, और जब शुद्ध अंतकरण की आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्टि होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है। और जब वह योगी आत्मस्वरूप में स्थित हो, उसे विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर फिर कोई और बड़ा भारी दुख उसे चलायमान नहीं कर सकता, यह अवस्था सुख संयोग वियोग रहित है। यही योग है। इस योग को निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। संकल्प में उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन न कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करके यह चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से उसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही परम सुख को प्राप्त कर लेता है, जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, उसे मैं अलग नहीं हूँ और मुझसे वह अलग नहीं है। जो अभेद भाव से रहता है, वह सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे, मुझ में मिलता है। हे पार्थ, जो सब प्राणियों के दुख सुख और अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। यह सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे मधुसूदन जी, तुमने जिस योग को मुझे उपदेश दिया है, हे प्रभु जी, यह योग जो मुझ में नहीं है तथा न ही मैं ऐसा योग कर सकता हूँ, क्योंकि मन बड़ा हठी और चंचल है। तब भगवान श्री हरि बोले कि हे अर्जुन, मुझ में कोई संदेह नहीं कि मन चंचल है, परंतु इसे पकड़ने के भी दो उपाय हैं। पहला मेरे साथ प्रीति और दूसरा विषयों से वैराग्य, जिसमें मन निश्चल हो जाता है। जिसका मन वश में नहीं है, उसे योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मेरा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। हे कृष्ण जी, अर्जुन ने पूछा, मुझ में श्रद्धा तो है, मगर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि न पाने से किस गति को जा पहुँचता है। जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी न हुई, वह दोनों से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न छे मेघ से समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण जी, मेरा यह संदेह कृपा कर आप ही दूर करें, क्योंकि इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे तात, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और न ही परलोक में उसका नाश होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर आकर जन्म लेता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों से
ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और अत्यंत यत्न से जो योगाभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रसन्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे पार्थ, तू योगी बन, केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसे समस्त योगियों के मध्य मैंने श्रेष्ठ माना है। इससे अधिक मुझे कोई प्यारा नहीं है। बोलो इति श्री भगवत गीता 6वां अध्याय समाप्त। अब आप 6ठे अध्याय का महत्तम सुनिए। श्री भगवान जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब 6ठे अध्याय का महत्तम सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ का राजा जनश्रुति बड़ा धर्मशील था। एक दिन वह हंस उड़ते उड़ते नगर में आया। उसमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो उठ चला। वह नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला होकर क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उसका मुखिया बोला, इस राजा से भी बढ़कर एक रैयक मुनि श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ का अधिकारी होगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा के ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा जिसकी यह हंस स्तुति करने लगा है। यह विचार करके राजा ने कहा कि चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। राजा तुरंत काशी जी के लिए चल दिया। वहाँ स्नान दानादि के उपरांत उसने लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा नहीं। फिर राजा उत्तर दिशा को जाकर बद्री नारायण पहुँचा। वहाँ से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है परंतु किसी स्थान पर रथ नहीं अटका है। यहाँ कोई ऐसा पुण्य आत्मा रहता है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो उसने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठा है जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है जैसे सूर्य की किरण होती है। तब राजा ने देखते ही सोचा यह रैयक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। यह रैयक मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया। तब राजा ने पूछा, आपका तेज ऐसा किसके बल से है? मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने उसी समय राजपाट त्याग दिया और रैयक मुनि के साथ रहकर नित्य श्री गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर वे बैकुंठ को गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे।